हेलो दोस्तों, मैं भवर सिंह और आप सभी का मेरे सूत्रंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी प्रथम जो बहुत ही धर्मपरायण राजा हुए हैं, जिन्होंने औरंगजेब से सीधा लोहा लिया, जजिया कर का विरोध किया, औरंगजेब के नहीं चाहते हुए भी दुर्गादास जी को और अजीत सिंह जी की मदद की। साथ ही साथ वल्लभ संप्रदाय के गोसाई जब भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लेकर के और राजस्थान के समस्त जगह राजे महाराजाओं के वहां गए, लेकिन उनको किसी ने आश्रय नहीं दिया, तब उन्होंने सिहाड़ गांव में मंदिर की स्थापना करवाई, जिसको आज हम नाथ द्वारा बोलते हैं। उसका भी मैंने पूरा एक वीडियो बनाया जो आप देखें। और इस प्रकार से उन्होंने धर्म के प्रचारार्थ बहुत कार्य किए और पूरे भारत भर में बहुत प्रसिद्ध रहे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि मनुष्य के अंदर बहुत सारी खूबियां भी होती है तो कमियां भी होती है। तो राज सिंह जी के अंदर भी एक मोटी कमी थी कि जब उनको क्रोध आता था वो आगे पीछे कुछ नहीं देखते थे और आपा खो बैठते थे। एक बार उन्होंने इसी क्रोध में आकर के, क्रोध के वशीभूत होकर के अपने ताजिम ठिकानेदार उदय बाणजी चारण की भरे दरबार में हत्या कर दी, जो उन पर जीवन पर्यंत एक कलंक लगा रहा, लोगों में चर्चा का विषय रहा और उनको भी जिंदगी भर उस बात का मलाल रहा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा घटनाक्रम कि क्या स्थिति बनी और क्यों इतने नाराज हुए राज सिंह जी के एक ताजिम ठिकानेदार को अपने दरबार में उन्होंने उसकी हत्या कर दी। दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह जी के देहावसान के बाद में उनके पुत्र राज सिंह जी मेवाड़ के महाराणा बने। उस समय भारत पर शाहजहां का शासन था, मुगलों का शासन था और जैसे मुगलों की नीति हुआ करती थी, उन्होंने ऐसे बहुत सारे कानून बना रखे थे जिसके कारण से राजे महाराजाओं को वो अपने अधीन रख सके और उनको किसी प्रकार की कोई आजादी नहीं मिले। उन्होंने एक और कानून बना रखा था कि जितने भी पुराने गढ़ हैं, उन गढ़ की मरम्मत कोई भी राजा महाराजा बिना मुगलों के बादशाह की अनुमति के नहीं करवा सकता था। लेकिन महाराणा राज सिंह जी ने चित्तौड़ के किले की मरम्मत आरंभ करवाई और जैसे ये समाचार शाहजहां तक पहुंचा तो वो नाराज हो गया, क्योंकि उसके आदेशों की अवहेलना की गई थी। वो एक फौज लेकर के फिर चढ़ाई करने के लिए मेवाड़ की तरफ आने लग गया और अजमेर पहुंच गया। तो राज सिंह जी के चाचा थे गरीबदास जी, जो शाहजहां के वहां पर 1.5 हजारी मुंसबदार थे। वो वहां से मुंसबदारी छोड़ करके और सीधे आ गए मेवाड़ और आकर के अपने भतीज राज सिंह से मिले। तो और भी शाहजहां नाराज हो गया और वो फौज लेकर के आने की तैयारी करने लगा, लेकिन आपसी सलाह मशवरा करके और उन्होंने अपना एक दूत भेजा जिसको एलची बोलते थे। एलची चंद्रबाण ब्राह्मण था, उनको वहां पर भेजा समझाइश करने के लिए राज सिंह जी के पास में। और चंद्रबाण ब्राह्मण जो एलची के रूप में वहां पर मेवाड़ में आए और राज सिंह जी से मुलाकात की। उसके बाद में एक दरबार, सर्वसम्मति बनाने के लिए एक दरबार लगाने का फरमान जारी हुआ और ये भी फरमान में लिखा गया कि कल दरबार लगेगा। दरबार के समय जितने भी ठिकानेदार हैं वो सभी यथा समय दरबार में पहुंच जाए। जब एलसी और मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी एक बार दरबार में आ जाएंगे तो उसके बाद में कोई भी ताजिम ठिकानेदार वहां पर आएगा तो उसको अंदर आने की अनुमति नहीं होगी और ना ही दरबार किसी का अभिवादन करेंगे। दोस्तों, आप में से बहुत को पता नहीं होगा, उस जमाने में ठिकानेदारों को सम्मान दिया हुआ होता था, सिंगल ताजिम, डबल ताजिम, जिसको एक बड़ी ताजिम, दो बड़ी ताजिम बोलते थे, दोहरी ताजिम बोलते थे। अर्थात तो जब ताजिम ठिकानेदार दरबार से मिलने के लिए अथवा महाराणा से अथवा राजा से मिलने आते थे तो वहां हाजिरी में लगे हुए लोग दरबार को अवगत करवाते थे, महाराणा को और राजा को अवगत करवाते थे, राजा को, कि ठिकानेदार पधार रहे हैं, वो एक बड़ी ताजिम वाले अर्थात सिंगल ताजिम के हैं या डबल ताजिम के। उसके अनुसार ही महाराजा अथवा महाराणा उसका सम्मान करते थे और खड़े होकर के अभिवादन करते थे। यदि सिंगल ताजिम वाला होता तो आते वक्त ही अभिवादन स्वीकार करते थे खड़े होकर के, और डबल ताजिम होती थी तो जाते और आते दोनों समय जो राजा थे अथवा महाराणा थे वो खड़े होकर के और उनका अभिवादन करते थे और विदाई भी देते थे। लेकिन स्पष्ट फरमान जारी कर चुके थे कि मजलिस आरंभ हो जाएगी, उसके बाद में किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं होगी, भले वो ताजिम ठिकानेदार है अथवा कोई भी, और न उसका अभिवादन स्वीकार किया जाएगा न अभिवादन दिया जाएगा। ये फरमान जारी हुआ और सभी ठिकानेदारों तक पहुंच गया। दोस्तों, मेवाड़ में, मारवाड़ में, राजस्थान के बहुत सारे ऐसे चारणों के जागीरी के गांव है जिनको बड़े ताजिम ठिकाने हैं, सोना नवेसी ठिकाने हैं। तो पाणेर गांव है जो मेवाड़ का, वो भी ताजिम ठिकाना था और वहां के ठाकुर थे उदय बाणजी चारण, जो सौदा बारठ गोत्र के थे, जो केसरी सिंह ठाकुर केसरी सिंह बारठ के गोत्र के थे। तो जब उनको भी ये फरमान मिला उदय बाणजी को, पाणेर गांव में जब ये फरमान उनको पहुंचा तो वो पढ़ने के बाद में उनको जैसे ही ज्ञात हुआ तो उनको बहुत बुरा लगा
कि एक जो एलसी आया है उसके साथ में भेंट करते वक्त महाराणा ऐसा फरमान जारी करते हैं, ताजिम ठिकानेदार हैं तो यदि विलंब भी हो जाता है तो सम्मान तो देना पड़ेगा। तो उन्होंने निर्णय लिया कि वो मजलिस आरंभ होने के बाद में जाएंगे और देखता हूं कि कैसे मेवाड़ के जो महाराणा है वो खड़े होकर के अभिवादन नहीं करते हैं। ये घटना है 5 नवंबर 1654 की। 5 नवंबर 1654 को प्रातःकाल मजलिस लग गई। जितने भी मेवाड़ के ठिकानेदार थे वो सभी बैठक आरंभ होने से पहले ही पहुंच गए, लेकिन उदय भांजी चारण वो वहां पर नहीं पहुंचे। मजलिस आरंभ हो गई। एलसी चंद्रबाण ब्राह्मण और राज सिंह जी वार्तालाप करने लग गए। पहरेदारों को सख्त आदेश था, अब किसी को अंदर आने नहीं देंगे। लेकिन उदय भांजी वहां पर पहुंचे तो द्वारपालों ने उनको रोका, अंदर आने के लिए मना किया। लेकिन वो कब मानने वाले थे, उन्होंने उनको धक्का देकर के और दरबार के अंदर पहुंच गए। वहां पहुंचे तो खचाखच भरा हुआ दरबार, पुलिस चल रही है, सभी ठिकानेदार बैठे हुए हैं और मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी और एलची चंद्रबाण ब्राह्मण के बीच में वार्तालाप चल रहा है। परंपरा के मुताबिक छड़ीदार ने जोर से चलती मजलिस में आवाज लगाई। जैसे ही कोई ताजिम ठिकानेदार आता था तो वो आवाज लगा करके सबको सचेत करते थे। छड़ीदार ने आवाज लगाई कि ताजिम ठिकानेदार बारठ जी उदय भांजी पधार रहे हैं, अन्नदाता ताजिम बख्शाई जावे। अब पूरा मजलिस के अंदर छन्नाटा छा गया। सभी लोग देखने लग गए कि अब देखते हैं मेवाड़ के महाराणा किस प्रकार से सम्मान करते हैं ताजिम ठिकानेदार का। महाराणा राज सिंह जी का चेहरा लाल हो गया गुस्से से। उन क्रोध आया कि मैंने जब मना किया था सबको समय पर आना है तो इनकी हिम्मत कैसे हुई इस समय आने की, और पहरेदारों ने उनको रोका क्यों नहीं। राज सिंह जी को भयंकर क्रोध आया। वो क्रोधी स्वभाव के थे ही, मैंने आरंभ में ही बताया। जब उधर मजलिस में जाते ही उदय भांजी को भी नियमानुसार मुजरा अर्ज करना था, उन्होंने मुजरा अर्ज किया। नियमानुसार मेवाड़ के महाराणा को ताजिम ठिकानेदार होने के कारण से खड़े होकर के अभिवादन स्वीकार करना था। लेकिन राज सिंह जी तो भयंकर क्रोधित हो चुके थे। अब वो न तो खड़े हुए न उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया। लेकिन उदय भांजी भी बड़े स्वाभिमानी व्यक्ति थे, वो कैसे रह पाते थे, कवि हृदय भी थे। तब उन्होंने उलासना देते हुए एक दोहा कहा, गया राणा जगत सिंह जगरा उजवाड़ा, रही चिरमी बापड़ी कीदा मुंह काला। ये दोहा कहा, जले पर नमक छिड़क दिया उन्होंने। वैसे ही क्रोध में तो जल रहे थे राज सिंह जी, और ये दोहा सुनते ही उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो हरदम अपने पास में गुरज हथियार होता है वो रखते थे, जो आगे से काफी मोटी होती है, और आपने देखा होगा बहुत बार। तो जो गुरज थी हाथ में वो लेकर के, और उसी समय उन्होंने खड़े होकर के और क्रोध के आवेश में आकर के और उदय भांजी के सिर पर दे मारी, और वो सीधी यहाँ कनपटी पर लगी। लगते ही वो मजलिस में वहीं पर धड़ाम गिर गए, और उनको उठाते संभालते उससे पहले पहले उनके प्राण पंखे उड़ गए। वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। फिर तो क्या था, मजलिस के छन्नाटा छा गया। वो मजलिस भी अधूरी रह गई। सभी उठ करके ठिकानेदार अपने अपने डेरे चले गए। एलची भी वहां से चला गया। दोस्तों, इस आवेश में आकर के राज सिंह जी ने ये जो कृत्य किया, उसके बाद में उनकी बहुत निंदा हुई और जगह जगह ये चर्चा का विषय बना। पर्यंत ये घटना उनको खलती रही। दोस्तों, इस प्रकार से एक स्वाभिमानी व्यक्ति ने अपने स्वाभिमान की खातिर प्राणों को गंवा दिया, लेकिन अपनी जिद से पीछे नहीं हटे। तो दोस्तों, ये थी मेवाड़ की वो घटना जो मैंने आपको प्रस्तुत की। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।